आदाब, नमस्कार। लिमरा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन। बाबा रामगिरी महाराज ने महाराष्ट्र में एक सत्संग में रसूल पाक के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे मुस्लिम समाज को आपत्ति हुई थी और उन्होंने पूरे देश भर में इसका प्रदर्शन किया है। मुसलमान समाज ने पूरे देश में बाबा रामगिरी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें अलग अलग जगह पर FIR भी दर्ज करवाई गई है। इन सब के बीच हमें देखने को मिल रहा है कि लखनऊ में भी उसका असर पहुँच चुका है। लखनऊ में भी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की जानिब से यहाँ पर एक एहतजाज किया गया, एक प्रोटेस्ट किया गया। बेगम हज़रत महल में मेरे पीछे जो भीड़ आप देख रहे हैं वो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं और यहाँ पर एक ज्ञापन SP साहब को दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। देखिए, आज देश नहीं पूरी दुनिया का मुसलमानों के अंदर आक्रोश व्यक्त है, क्योंकि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। रामगिरी महाराज द्वारा महाराष्ट्र में पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। देश और दुनिया का मुसलमान इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी नुपुर शर्मा, कभी दूसरे लोग पैगंबर की शान में गुस्ताखी ऐसे कर देते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। कभी मुसलमानों ने क्या आपके धर्म के बारे में गलत बोला? अब कभी गलत टिप्पणी की? नहीं की। मुसलमानों ने कभी आपके भगवान की शान में गुस्ताखी नहीं की। मुसलमानों ने कभी किसी देवी देवता की शान में गुस्ताखी नहीं की। तो आप कैसे कर सकते हो? इसके पीछे क्या आ जाओ सपोर्ट क्या है आपकी? क्या राज्यों की सरकारें या देश की सरकारें आपको सपोर्ट कर रही हैं? और आप जब गुस्ताखी करते हो तो क्या इसलिए गुस्ताखी करते हो कि हम फेमस हो जाएंगे, लोग हमें जानने लगेंगे? तो आपकी ये गलत फहमी है। सबसे बड़ी जो ताकत है वो कुदरत की ताकत है। अगर आप दुनिया में बच भी जाओगे, किसी भी ताकत का इस्तेमाल करके आप बच भी जाओगे, तो वो कुदरत की ताकत आपको नहीं छोड़ने वाली। ये सरासर बेईमानी है राज्यों की सरकारों को और भारत सरकार को और महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामले में फौरन तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आपने बरेली में भी एक ज्ञापन दिया था, क्या कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपको लखनऊ में आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा? जी देखिए, बरेली में भी हमने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम भेजा है, जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से, और आज लखनऊ में भी जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम हर जिले में प्रोटेस्ट करें और इस तरह का एक ज्ञापन दें जिसमें हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारे प्रोटेस्ट ऐसे जारी रहेंगे और हम लोग ऐसी आंदोलन करते रहेंगे। जगह जगह पर इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसके पीछे वजह क्या है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? देखिए, जैसा अभी मैंने एक बात कही आपसे कि जगह जगह प्रोटेस्ट होने के बाद भी रामगिरी महाराज जैसे लोगों पर कार्रवाइयां अगर नहीं हो रही हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सहयोग है और उनका हाथ है, राज्य सरकारों का सहयोग है। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुली मन से कह रहे हैं कि हम रामगिरी महाराज का बाल विवाह का नहीं होने देंगे, तो क्या महाराष्ट्र सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार है? महाराष्ट्र सरकार का कहना यह है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करो। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने के बाद में रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ एक ही मंच साझा कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आप मुसलमानों को एक देश का एक जो दूसरे नंबर का जो तबका है, दूसरे नंबर की जो आबादी है, अल्पसंख्यक समुदाय है, आप उसे नीचा दिखाने की बात कर रहे हो। आप उसे नीचा दिखा रहे हो। ये तो सरासर बेईमानी हुई ना मुसलमानों के साथ। आप पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके क्या साबित करना चाह रहे हो? सईद सिद्दीकी मेरे साथ हैं। सईद सिद्दीकी साहब, क्या कुछ इस मसले पर आप कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और भारत में संविधान का राज चल रहा है, ना कि मोदी जी का राज चल रहा है। मोदी जी ने शपथ ली थी और कहा था ये सबके साथ और सबका विकास मैं करूंगा, लेकिन जो है हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारी बातों को जब हमारे उलमा जो है FIR कर चुके हैं तो गंगागिरी जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और गुस्ताखी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज जो है कम तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भारत बंद का आह्वान भी हम करेंगे।
इंकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप देख रहे थे न्यूज़ कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।